अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद अली माजिद और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। आज हम मौजूद हैं लवबर्ड के एक नामवर ब्रीडर वकास अहमद के पास, जो कि LSP के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है वकास भाई? शौक़ कैसा चल रहा है? ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। वकास भाई, ये बर्ड्स का शौक़ आपको कैसे आया और कैसे बर्ड रखना शुरू किया आपने? अली भाई, पहले तो मैं शुक्र अदा करूँगा आपका कि आपने माशाल्लाह टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और मौका दिया कि मैं आपके तवज्जुह से जो है वो एक आवाम के लिए जो है वो कुछ बातें रिकॉर्ड करवा सकूँ। शौक़ जो है वो तो हर पर्सन को बचपन से ही होता है। शौक़ चीज़ ही ऐसी है, ये बचपन से ही होता है। हाँ, कमर्शियली मैंने कब से बीट करवाया या मैंने प्रोफेशनली कब से बीट करवाया, दिस शुड बी अ क्वेश्चन। तकरीबन 12 साल से मैं इनको प्रोफेशनली बीट करवा रहा हूँ। ज़बरदस्त बात। शौक़ तो मेरा तकरीबन जो 17-18 साल हो गए हैं। मुझे भी इंटरव्यू मैंने आई नो कि काफ़ी लोगों का किया, लेकिन ये वाला जो जुमला है ना, कम सुनने को मिला मुझे भी, कि प्रोफेशनली और कमर्शियली। हाँ, वेरी नाइस। जो चीज़ होनी चाहिए वो बतानी चाहिए। बिल्कुल सही। तो क्या क्या बर्ड्स रखे हुए हैं वकास भाई आपने? बर्ड्स के अंदर ऑलमोस्ट जो चीज़ें मुझे मेरे दिल के करीब हैं सब रखी हुई हैं। फिंचीज़ हैं, बजरीगर्स हैं। बजरीगर्स के अंदर मतलब नॉर्मल होगोरोमोस से लेके ब्लैक फेस तक, ब्लैक फेस होगोरोमोस, ब्लैक फेस ब्लैक विंग, और एक्जॉटिक बर्ड्स हैं और लवबर्ड्स हैं। लवबर्ड्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशंस, नॉर्मल फिशर या अल्बाइनो से लेकर डन फेलो तक अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि म्यूटेशंस में आना और आपने कैसे देखी म्यूटेशंस वगैरह? कोई इंस्पिरेशन होती है हर चीज़ में? हम किसी से इंस्पायर होकर कुछ करते हैं, या कह लें इन सिंपल वे के कोई उस्ताद होता है जो दिखाता है रास्ता। तो आपका इसमें कोई इंस्पिरेशन या किसी के बर्ड्स वगैरह देख के आपको कैसे हुआ, या कोई नाम? जैसा कि मैंने बताया आपको स्टार्ट में कि मैं कमर्शियली और प्रोफेशनली जो है वो बर्ड्स ब्रीडिंग का जो है वो कायल भी हूँ और करवा भी रहा हूँ। लेकिन जब लव बर्ड्स की जो म्यूटेशन जब मैंने इसके अंदर जब मैं आया आज से तकरीबन 4-5 साल पहले, तो एक जो नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, मोहम्मद अवैस बहरिया वाले जो हैं, तो जी। वो उनके साथ मेरा जो है वो मिलने का इत्तेफाक हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फिर वही खैर वाले मामले हैं जो अल्लाह पाक ने जो है मेरे लिए खैर लिखा हुआ था कि मुझे वो ऐसा एक मेंटोर, ऐसा एक उस्ताद जो है वो मुझे मिलवा दिया, जिसने मेरे जो मंजिल के जो रास्ते थे वो ऐसे कुशादा कर दिए और ऐसे विजन क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो कुछ भी है मेरे पास, या आज मैं जो कुछ भी ब्रीड करवा रहा हूँ, अगर मैं उस सारे का क्रेडिट उस एक शख्स को दूँ तो वो भी कम होगा। वो मोर देन दिस वर्ल्ड। बड़ी ज़बरदस्त बात की है आपने वकास भाई। तो ज़ाहिर है कि ये सारे शौक़ का सिलसिला जो उस्तादों से चलता है, बेशक। और बड़ी अच्छी बात है कि आप अपने उस्ताद के लिए इतने नेक अल्फाज और नेक ख्वाहिशात रखते हैं। जो अपने मोहसिन के किए हुए एहसान को नहीं मानता वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। अपने वालिदैन, अपने गुरु, अपने मुर्शिद, आपके उस्ताद जो इनके साथ मुंसलिक रहते हुए मुखलिस नहीं है, तो वो बंदा कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। तो वकास भाई, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन मुझे ये बताइएगा कि लोग बर्ड्स रखते हैं और बहुत जल्दी उससे डिसहार्ड हो जाते हैं, उसकी सबसे बेसिक वजह आप क्या देखते हैं? अच्छा सवाल है आपका। जोक द जोक जैसे कि देख रहे हैं लोग इस हॉबी के अंदर, इस फैंसी के अंदर आ रहे हैं और उसी स्पीड से जो है ये लोग वापस भी जा रहे हैं या वापस जाएंगे। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके सोचने का जो तनाजुर है ना वो थोड़ा चेंज करना होगा। राइट। जो आपके पैरामीटर्स हैं ना सोचने के, जस्ट आपने उनको थोड़ा ट्रिकी करना है, फिर इंशाल्लाह ना ही आप लॉस होगा, और लॉस की वजह से आप वापस जाते हैं ना जी, तो ये चीज़ फिर नहीं होगी। और सोचने का जो तनाजुर है वो चेंज कैसे करना है वो मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूं। जब आप ये सोच कर आते हैं ना कि मैं इस फैंसी के अंदर या इस हॉबी के अंदर मनी जनरेट करने के लिए ही आ रहा हूँ, एक ही आपका मौक़िफ़ होगा, तब आप इन्वेस्टर बनकर आते हैं। बिल्कुल। और जब आप एज ए इन्वेस्टर इस फार्मिंग में नहीं, किसी भी फॉर्म में, लाइफ स्टॉक कोई भी आप रखते हैं, तो आप जब तक उसे सीखते नहीं हैं, उसको ख़ुद से करते नहीं हैं, और आप जस्ट एज ए इन्वेस्टर आते हैं, तो उसी दिन से आपका जो है ना वो नुकसान का, आपके लॉस का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। अगर आप सीख कर आएंगे, अगर आप सीख कर आएंगे, ये सीखेंगे, ख़ुद से करेंगे,
लाइक अगर आपको शौक़ है डेयरी का, आपको गाय भैंस पालने का शौक़ है, अगर आप वो जिसे हम कहते हैं धोती जो है वो बांध कर ख़ुद आप गोए में नहीं उतरेंगे आप उसके, और ख़ुद आप नहीं आप जो है उसको चुआवा करते आप, तो आप तब तक जो है वो उसका जो क्रेज़ है वो आप नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल इसमें भी ऐसे ही है, आप ख़ुद इसकी जो है वो सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं, ख़ुद इनकी जो है वो चेकिंग करते हैं, इनको चेक एंड बैलेंस करते हैं, इनकी डिजीज़ का ख्याल रखते हैं, इनको पैम्पर करते हैं, आप इनको तरीके से लेकर चलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक बात करें। यानी कि अगर आप इससे अर्न करना चाहते हैं तो आप फिर इससे पहले लर्न करें। तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि लोग इसलिए इस हॉबी को छोड़ देते हैं और बाद में कहते हैं कि ये तो काम ही गलत है, काम ही ख़राब है। तो वकास भाई थोड़ा सा ये बताएं, लव बर्ड आजकल माशाल्लाह अच्छा चल रहा है, लव बर्ड की मौजूदा सूरत हाल जो है और आने वाला वक्त, आप क्या सोचते हैं कि रेट अप एंड डाउन होगा या इससे आपके शौक़ को या आपके बिज़नेस को फ़र्क पड़ेगा? हर चीज़ का रेट कभी स्टेबल नहीं रहा। बिल्कुल सही। आईफोन जब 6 था, जब 7 आया तो 6 डाउन हो गया, 8 आया तो 7 थोड़ी प्राइस डाउन हो गई, ख़त्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही, ख़त्म नहीं हुआ। आज अगर 13 आ गया है तो आज भी आप लोगों के हाथों में आईफोन 4S नज़र आ रहा होगा, 6 नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। वो हर बंदे की अपनी अपनी पॉकेट, उसकी चॉइस, उसके यूजेज पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही। ये हॉबी भी ऐसे ही है। मुझे अल्बाइनो पसंद है तो आज भी मेरे पास 70+ पे अल्बाइनो लगे हुए हैं, माशाअल्लाह, मैंने ख़त्म नहीं किए। बिल्कुल ठीक। अगर मुझे ऑफलाइन पसंद है तो मैंने आज भी ऑफलाइन लगाए हुए हैं। अगर डन फैलो ख़रीदने के बाद मेरा चाहिए था कि मैं पिछला वाला शौक़ अपना वाइंड अप कर देता, कभी ख़त्म नहीं की। चीज़ रेट्स के ऊपर आके कभी भी ना रखनी है ना सेल करनी है। ज़बरदस्त बात। रेट से डिस्टर्ब हो के कि यार अब अल्बाइनो का रेट कम हो गया मैं बेच दो, अल्बाइनो का रेट अप हो गया तो अब लगा लो, कभी भी ऐसे आपने सिलेक्शन नहीं करनी। ये मैं बल्कि देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये वो बंदा बात कर रहा है जिसने स्टार्टिंग में ही कहा कि मैं कमर्शियली और प्रोफेशनली ब्रीडिंग करवा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोई वो हॉबीस्ट, स्पेसिफिकली हॉबीस्ट बंदा बात नहीं कर रहा। ये बड़ी रियलिस्टिक बात आपने की है। अच्छा वकास भाई थोड़ा सा ये गाइड करें कि लव बर्ड में लोग तेज़ी से आ रहे हैं, कोई एक होता है ना कि एक आपको आ जाता है कि मेरे सामने उसने भी इजी लोड की दुकान खोल ली, अब मेरे काम को इससे ख़तरा है। डू यू थिंक ये कोई ख़तरा होता है ऐसा आपकी नज़र में? ख़तरा तब तक है जब, फिर वही बात है, आप जब तक अच्छा सोचेंगे नहीं आपके साथ कभी भी अच्छा रोनुमा नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा तभी होगा जब आप अच्छा सोचना शुरू कर देंगे। हम लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम बिहाइंड द सीन बात कर रहे थे, आपने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। लोग समझते हैं ये वाईफाई का पासवर्ड है जी, कि मैंने पासवर्ड किसी को शेयर कर दिया तो स्पीड स्लो हो जाएगी। स्पीड स्लो हो जाएगी। आपको अपने MB का पता होना चाहिए कि मेरे MB तगड़े हैं, मेरा पैकेज तगड़ा है कि नहीं तगड़ा। बिल्कुल सही बात है। आपको अपना पता होना चाहिए कि मैं किस कैलिबर का हूँ, मेरी वर्थ क्या है, मेरी वैल्यू क्या है। आप जब अपने आप को एवेल्यूएट नहीं कर पाते उस वक्त आपका जो है डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल सही। खुद को आप जब हल्का कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्ट भी हल्की हो जाती है। आपने जितना खैर बांटेंगे ना, आपको लगता है कि यार मैं बर्ड बेचने से अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ तो मेरा भाई क्यों ना करे, मेरा नेबर क्यों ना करे। बिल्कुल। वो खुद, मैं तो ही चल कर नहीं ना जाऊँ, चलें ऐसे कर लेते हैं, मैं आपके पास ना आऊँगा, मैं बोलूँ यार आपको मोटिवेट करूँ, आपको शायद लगे कि जेस्चर ये जाए कि यार हो सकता है कि ये बेचने के लिए लगा हुआ है। हाँ। जब आपके पास कोई चल कर आ गया है तो एटलीस्ट उस वक्त तो आप उसको वाईफाई का पासवर्ड बता दें। हाँ। कि यार बिकता है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है, किचन आपका अच्छा चलता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप अच्छा रोज़गार कमा लेते हैं। आप जो भी जॉब कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप वट से जो भी हैं आप करते रहे, लेकिन इसको आप साइड बिज़नेस के तौर पे पार्ट टाइम आप एज ए शौक इसको हॉबी लेके चलें। फैमिली को इन्वॉल्व करें। फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। फैमिली आपकी मिसेज़, आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, आपके बहन भाई, इनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। बजाय कि आप एम्प्लॉयज़ हायर करने के आप फैमिली को इंगेज करें। अच्छा शौक है, आप 100 तरह की बुराइयों से बच जाते हैं। मैं तो मतलब मेरी जो जाए पैदाइश है वो अंदरून है, तो मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पर हमने ये चीज़ें देखी हुई हैं कि लड़के बुरी हैबिट्स के अंदर पड़ जाते होते हैं और बुरी आदत में पड़ जाते हैं।
तो ये वो चीज़ है कि जो आपको कुदरत से करीब रखती है, नेचर से करीब रखती है और आपको बेरहरवी का शिकार होने नहीं देती। आप अपना पूरा टाइम घर में स्पेंड करते हैं। आपके बच्चे कम से कम बर्ड रूम में तो है ना, आपको पता है घर के बाहर नहीं है। तो ये वो फैमिली इंगेजमेंट का भी है इसमें, इसके अंदर। और आप जब खैर बांटते हैं ना, जब आप खैर बांटते हैं, आप मुझसे पूछने आए और मैंने आपको बोला हाँ यार रख लो, अच्छा है, मैंने आपको गाइडलाइन दे दी, मैंने समझाया, आपको प्रॉपर मशवरा, अमानत है, मैंने मशवरा आपको अमानतन अच्छा दे दिया है। जब आप भी का भी सोर्स ऑफ इनकम चलेगा, आप मुझे दुआएं देंगे तो अल्लाह पाक मेरे काम में मज़ीद बरकत अता फरमा देगा। बेशक ऐसे ही है, मेरे लिए खैर के दरवाजे और खुल जाएंगे और हम बल्कि खुश भी होंगे इससे। हमें खुशी भी मिलेगी कि कोई नया बंदा भी इसके साथ जुड़ रहा है। देखिए ये इंडस्ट्री है, मेरा आपका या 3 बंदों का मिलके कोई प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये एक इंडस्ट्री है और जितने लोग आएंगे, जितने लोग इससे मुंसलिक होंगे, वो एक चेन बन जाएगी। हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी, कल को उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी और ये चेन चलती रहेगी। पाकिस्तान से परिंदे बाहर क्यों नहीं जाते? वो एक फ़्लो बन जाए, बाहर जाया करे, यहाँ के ब्रीडर्स ईजी होकर ब्रीडिंग करवाएँ। अच्छा सवाल है आपका। मैं इसका जवाब कुछ एग्जांपल्स के साथ देना पसंद करूँगा। मैं कहता हूँ अभी आपको कि मुझे 500 पीसीस चाहिए अल्बाइनोस के। बिल्कुल ठीक, आप नहीं दे पाएंगे, ऐसे ही है। मैं कहता हूँ ग्रीन ऑफलाइन हर घर में ब्रीड हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहता हूँ मुझे 500 बच्चा क्वालिटी नॉन क्वालिटी साइड पर रख दे। मुझे एक नंबर चाहिए 500 पीसीस। एक एक्सपोर्टर आया आपके पास, वो कहता है सर मुझे 500 चिक्स चाहिए ग्रीन ऑफलाइन के, नॉट स्पिट ब्लू, नॉट टॉप क्वालिटी, नॉर्मल बर्ड्स। आपके पास 500 बच्चा नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब आपके पास प्रोडक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट लेवल पर कैसे आ सकते हैं? मैं इसीलिए बार बार ये कहता हूँ कि जो फैंसियर नया इस हॉबी के अंदर आ रहा है, वो एक पेड़ लगाने के बाद, 2 पेड़ लगाने के बाद बुखलाहट का शिकार हो जाता है। मेरा बर्ड बिक क्यों नहीं रहा, मेरा बर्ड सेल, मतलब मैंने ख़रीदा था फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये का, मुझसे कोई 2,000 का भी क्यों नहीं ले रहा। बिल्कुल आप अपना फ्लॉक जो है ना वो अपने पास भी रख सकते हैं, अपने नंबर ऑफ़ बर्ड बढ़ा सकते हैं। एक मशीन अगर आपने ख़रीदी है तो एक मशीन से आपका प्लान ये होना चाहिए कि आप 10 मशीनें तैयार करें। बिल्कुल ठीक। जब 11 मशीनें हो जाएंगी उस वक्त अगर अगले साल इसका रेट आधा भी रह चुका होगा तो आपकी प्रोडक्शन बढ़ चुकी होगी। बिल्कुल जब सही। प्रोडक्शन आपकी बढ़ चुकी होगी तो आप रेट बीट कर सकते हैं। असल में रेट बीट करने की जो साइंस है वो आपको समझ आनी चाहिए। मैं रेट बीट कब कर पाऊँगा? कुछ आके मैंने एक पेड़ लगाया हुआ है, मेरे पास प्रोडक्शन 4 बच्चों की आ रही है, क्या मैं रेट बीट कर सकता हूँ बनिस्बत उस बंदे के जिस बंदे ने 500 पेड़ लगाया हुआ है और वो 500 बच्चों से 2,000 बच्चा ब्रीड करवा रहा है? मेरा इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊंगा अपनी ब्रीडिंग और कीपिंग को लेते हुए, अपने एक अच्छा स्टड तैयार कर लूँगा, एक अच्छा नंबर ऑफ़ बर्ड्स जो है वो मैंने ब्रीड करवा रहा हूँगा, उस वक्त हम इस नहज पे आएंगे। जब हम इस नहज पे मैं भी आ जाऊँगा, आप भी आ जाएंगे और मेरे साथ जितने मेरे फॉलोअर्स हैं वो सारे आ जाएंगे। फिर हम ये टॉक करेंगे कि यार एक्सपोर्ट बर्ड हो रहा है। कौन सा बर्ड आपका एक्सपोर्ट नहीं होता? आपका अल्बाइनो एक्सपोर्ट हो रहा है, आपका हर साल जाता है। बजीगर आपका एक्सपोर्ट हो रहा है। आपकी जो एक्सपोर्ट क्या चीज़ होगी? एक्सपोर्ट वो चीज़ होगी जिसका रेट पाकिस्तान में कम है बनिस्बत जहाँ जाना है। हम जो इंपोर्ट करते हैं बर्ड्स, पाकिस्तान में कोई भी चीज़ पैदा तो नहीं ना हुई। बिल्कुल, हर चीज़ सब इंपोर्ट ही हुई है। इंपोर्ट हुई है। बजरीगर भी आपका इंपोर्ट होकर आता था। एग्जॉटिक बर्ड आपके इंपोर्ट होकर आते हैं, लव बर्ड आपके इंपोर्ट होकर आते हैं। बिल्कुल। अनलेस कि वो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, टॉप क्वालिटी आ रही है, ब्रीडर से आ रही है कि वो जो है वो लेसर बर्ड्स आ रहे हैं। हमारी ये डिबेट नहीं है। हमारी डिबेट है कि हर चीज़ इंपोर्ट होकर ही आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों होकर आ रही है? कि लोकल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक आइटम है वो यहाँ पर अवेलेबिलिटी उसकी नहीं है तो हम बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा कॉज ये होता है कि एक चीज़ यहाँ पर महंगी पड़ रही है हमें, या मुझे लग रहा है कि यार मुझे अली भाई महंगी दे रही हैं, यही बर्ड मुझे बाहर से मिल रहा है तो सस्ता हम इंपोर्ट करें। जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ बर्ड्स ब्रीड हो रहा होगा और हम रेट को बीट कर रहे होंगे, हम एक अच्छा हैंडसम रेट हर नए आने वाले को या हर एक्सपोर्ट करने वाले को देने के काबिल बन जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी। सर मैं यहाँ पर ज़िक्र करना मुनासिब समझूंगा कि फ़िलिपाइन एक कंट्री है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी अच्छे ब्रीडर भी हैं और वहाँ पर जितना कमर्शियली वहाँ पर काम हो रहा है, जितना हर घर में कम से कम 500 पेड़ लगा हुआ है। बिल्कुल। उनका टोटल जो रेवेन्यू है वो उनकी कंट्री का वो सारा इसी के ऊपर मुनहसिर है। ज़बरदस्त। उनके पूरे कंट्री का जो रेवेन्यू, बाकी जो उनकी दरामदात और बरामदात हैं उनको अलग रखें। सिर्फ ये एक उनका बर्ड्स
की फार्मिंग जो है, हर घर में परिंदा लगा हुआ है, हर घर में बर्ड ब्रीड हो रहा है, अनलेस कि वो कॉकटेल ब्रीड करवा रहे हैं, बजीगर ब्रीड करवा रहे हैं, लब्बर ब्रीड करवा रहे हैं, वो फार्मर्स, वो एविकल्चरिस्ट, प्योर एविकल्चरिस्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब आप उस लेवल पे आ जाते हैं तो फिर आप रेट बीट करने के काबिल हो जाते हैं, तो फिर ये चीज़ें इंशाल्लाह एक्सपोर्ट भी होती हैं, और इंशाल्लाह विद इन फ्यू ईयर्स, कपल ऑफ ईयर्स आप देखेंगे कि हम इंशाल्लाह इस को भी हम कवर कर पाएंगे लाखिर। बिल्कुल आपकी बात को मैं इंडोज इस तरह करूँगा कि देखें, उन्होंने इसको इंडस्ट्री बना दी, वो ये इसको एग्रीकल्चर को एज आ इंडस्ट्री लेकर चल रहे हैं। हम अभी आधा तितर आधा बटेर ज़रूर हैं, कुछ हम में जो हॉबी कह देंगे या उस तरह से नहीं ऑब्लाइज कर पाते इस चीज़ को, या इसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते। अब देखें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को सिर्फ एक स्पोर्ट से नहीं रहने दिया, उन्होंने भी एक इंडस्ट्री बना दी। हमारे लिए आज भी ये खेल ही है, ऐसे ही। तो इसी तरह जिस दिन हम भी उस कैलिबर पे आ जाएंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से भी परिंदा जाएगा, और परिंदा तो अभी भी जा रहा है एज यू नो, लेकिन बात यह है कि मेरा और आपका भी जाना चाहिए। और उसके लिए आपकी वाली बात के को मैं एंडोज करूँगा कि यार आप से इम्पोर्टर तब भी लेगा कि जब आप नंबर ऑफ बर्ड्स ऑफर करेंगे। वो 3 परिंदे लेने अपना बंदा नहीं भेजेगा, तो लोग घबरा जाते हैं कि मेरे 3 नहीं बिक रहे। यार नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ा लें आप। मैं कहता हूँ अच्छी बात है नहीं बिक रही, मैं कितनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपके, मतलब ऑनलाइन कह रहा हूँ, ये अच्छी बात है नहीं बिक रही, इसमें कोई अल्लाह पाक की कोई खैर है, इसको खैर समझें कि आपको अल्लाह पाक मौका दे रहा है कि बदल है। हम दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, नहीं होना, आज नहीं बिक रहा कल भी नहीं बिकेगा। ये मैं कह रहा हूँ हमारा जो लाइफ स्टॉक है ना, मैं बर्ड है मेरा, आज सेल्फ हुआ है 1.5 माह का 2 माह का बर्ड है मेरा, ये 2.5 माह का बर्ड मेरा जो है, ये आज अगर फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपये का है ना, 8,000 रुपये का है बिल्कुल, तो ये आफ्टर 6 मंथ्स जब ये 8 माह का हो जाएगा तो ये इसके साथ एक टैग लग जाएगा अडल्ट का। अब ये 8 का नहीं रहा, ये 10 का हो गया, बिल्कुल सही, 12 का हो गया, बिल्कुल। अच्छा, अब जब इसको, ये तब भी नहीं बिका, ये सेल नहीं हुआ मेरा, पड़ा रह गया मेरे पास। अब मैंने इसको किसी फीमेल से पेयर अप कर दिया, जैसे ही ये पेयर बाउंड हो गया तो अब ये मेरा 2,000 और महंगा हो गया, ये मेरा बाउंडेड पेयर है। अब ये 12 की बजाय 14 के 2 पीस हो गए मेरे, 28,000 का मेरा पेयर हो गया। जैसे ही इसने पहला अंडा फर्टाइल करके ले करवा दिया इसने, तो ये मेरा प्रूवन फर्टाइल ब्रीडर पेयर बन गया। बिल्कुल सही। अब ये 28 का नहीं रहा, अब ये 30 का 35 का हो गया। अब जिसको इसकी अफादियत का पता है इसको वही लेगा, जो कि यार मैं बच्चा लूँगा, 6 माह होल्ड करूँगा, पेयरिंग करूँगा, पेयर होता है नहीं होता, विद इन 6 और 8 मंथ्स ये बर्ड एक्सपायर हो गया, बीमार हो गया, फीमेल ने इसको जो है वो अगर अटैक करके मार दिया, ये लॉसेस से मैं बच जाऊँ और यार ये मैं ब्रीडर पेयर ही ले लूँ। बिल्कुल सही। रिंग बर्ड है, इस साल का फ्रेश बर्ड है, फर्स्ट टाइम ब्रीड कर रहा है यार। तो अब हमारा काम वो बर्फ़ वाला नहीं है कि बर्फ़ पड़ी पड़ी जो है वो पिघल जाएगी, मेल्ट हो गई है तो हम कहते हैं यार ये हमारा नुकसान हो गया। ये पड़ा बढ़ना ही है आपका, बढ़ना है। आपने अगर 50,000 का आज पेड़ लिया है, भूल जाए कि रेट उसका क्या है क्या नहीं है, अगले साल क्या होगा, ये शेख चिल्ली वाली बातें छोड़ दें। आप उस एक पेड़ से अच्छा एक फ्लॉक रेडी करें, उस एक पेड़ से आप 6 पेड़ जिस दिन बना लेंगे ना, जब वो 6 पेड़ ब्रीड करके आपको अगले साल 30 बच्चे दे रहे होंगे, उस दिन आप बैठ के कैलकुलेट करें यार मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, और इंशाल्लाह फ़ायदे में ही होंगे, लॉस में नहीं होंगे। असल में हम 2 महीने में ही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बाहर आ जाए। मैंने पहले सवाल में ये कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा वो ना आए। बिल्कुल सही। मैंने ये बात पहले पिछले इंटरव्यू में रिकॉर्ड करवाई थी, तो लोगों ने मुझे जो पीएम में आगे कहा उस्ताद जी क्या आपने बयान दे दिया, मैं सच बोला है। हाँ, मैं रियलिस्टिक होकर बात की है। वो शुगर कॉटेड पिल्स देकर आपको कहूँगी ये चूसते रहे, इसको जो है कि जब तक इसका जो टेस्ट ज़ाइल नहीं होता, मैं नहीं आपके लिए गोली तैयार कर रहा हूँ, ये सच है। इन्वेस्टर आना है, खुदा का वास्ता ना हो, शौक़ के तौर पे समझना है, खुद करना है, खुद कर सकते हो, टाइम दे सकते हो, इनके गंद में रह सकते हो, इनकी बीठों को अपने हाथ से साफ़ कर सकते हो, इनकी स्मेल से आपको इरिटेशन नहीं होती, इनके परों से आपको कोई डस्ट एलर्जी नहीं है, आपको कोई बीमारी लायक होने का ख़दशा नहीं है, तब आप करें। अच्छा वकास भाई, चूँकि आपने स्टार्टिंग में कहा कि आप कमर्शियल और प्रोफेशनल ब्रीडर हैं, तो इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने कमर्शियली इस बर्ड्स इंडस्ट्री को, इस शौक़ को कैसे देखा, और अगर कोई ये करना चाहता है तो उसके लिए कुछ ख़ास टिप्स, हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको कोई बताएं कि आपने कितने पैसे कमाए या क्या है इसमें, लेकिन कुछ टिप्स आप अगर दे सकें तो। कमर्शियली अगर देखा जाए तो ये वन ऑफ द बेस्ट बिज़नेस जो है वो बन चुका हुआ है पाकिस्तान का, तो मैं कहूँगा
ज़बरदस्त। दुनिया का तो मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान का बन चुका हुआ है। डिफरेंट लोग कारोबार कर रहे हैं, डिफरेंट लोग जॉब्स कर रहे हैं, उसको ये इस काम को एज ए साइड शौक़ के तौर पे, मैं बिज़नेस नहीं कहूँगा, साइड शौक़ के तौर पे करें, सीखें, थोड़े से स्टार्ट करें, उसको सीखें, और जब उनको ग्रिप आ जाए, ब्रीडिंग और कीपिंग, ये 2 वर्ड्स मेरे याद रखें, अपनी कॉपी में लिख लें, अपने दिमाग में लिख लें, जहाँ पे आप ऑफिस में बैठते हैं वहाँ पे लिख लें, ब्रीडिंग और कीपिंग सीख लें। उसके लिए डिफरेंट लोग जो हैं वो हेल्प आउट कर रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, आप इन्फॉर्मेशन लें, ये चीज़ें सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से छोटे लेवल पे जो 10,000 भी जो है वो अगर इस पे जो है वो इन्वेस्ट करके इसको सीखता है, इसको समझता है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप कमर्शियली लगा सकता है, कमर्शियली लगा सकता है। मैं वो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ब्रीडिंग और कीपिंग पे ग्रिप जब आ जाएगी तो आप अच्छा नंबर ऑफ़ बर्ड ब्रीड करा पाएंगे, अच्छा नंबर ऑफ़ बर्ड ब्रीड करा पाएंगे तो उनको जो है वो आप हैंडल करना, उनको कीप करना, उनको ब्रीड करवाना, फिर आप नंबर्स को जो है वो आगे लेके चलना, फिर उनसे जो है वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ये सब चीज़ें लिंक्ड हैं आपस में। देखें, हमारी हॉबी में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि आप किसी भी बंदे के पास जाके कहते हैं मैं कपड़े का काम शुरू करना चाहता हूँ, बताएं कहाँ से अच्छा कपड़ा मिलेगा, वो आपको कभी भी नहीं बताएगा। हमारी हॉबी में आप किसी सीनियर को मैसेज करके बताएं जी मेरे बर्ड को क्रेज़ा हो गया, आपको वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड करेगा। ये एक देखें, हम लोग मिलकर ये बात करते हैं ना जब कि इस हॉबी का बैड फेस ही है, लेकिन पॉजिटिव फेस को कोई भी नहीं डिस्कस करना चाहता। आई नो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी वेरी सीनियर ब्रीडर्स, वो आज भी आपको ये बता रहे होते हैं कि दाने की रेशो ये करें, इससे आपको फ़ायदा होगा। हालांकि ना तो वो कोई दाना काश्त कर रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये हॉबी की खूबसूरती है कि ये एक दूसरे को हम मोटिवेट ही कर रहे हैं, नए बंदे को या जूनियर फैंसियर को हम लेकर चल रहे हैं। तो वकास भाई थोड़ा सा आप ये इस हॉबी के बारे में बताएं कि नए फैंसियर्स जो हैं, आपने जब स्टार्टिंग किया, आपको देखें 12 साल लगे हैं इस स्टेज पर आने के लिए, आपके बर्ड रूम भी अभी देखेंगे और आपने जैसे बताया कि और जगह पर भी हैं, इधर आपने क्या क्या बर्ड्स लगाए हुए हैं वकास भाई? इधर मेरे पास सिर्फ जो हैं वो म्यूटेशंस हैं। म्यूटेशंस से मुराद है वो विद कॉम्बिनेशंस लाइक पेल फेलोज ऑफ लाइन्स, डन फेलोज इन परसूज, फिर डाइल्यूट ओपन परसूज, फिर ब्लैक फेस ब्लैक विंग के कॉम्बिनेशंस हैं। लाइक जो मेरे फुली कमर्शियल जो मेरी आइटम्स हैं या मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आउट ऑफ माई रेंज बीट करवाता हूँ। बिल्कुल सही। जिनकी मुझे पेडिग्री लिखने की या मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल मतलब अगर अल्बाइनो बीट करवा रहे हैं तो इसमें तो आपको कोई पेडिग्री मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपके जो वर्कर्स हैं वो भी देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चल रहा है, बेहतर चल रहा है। तो वकास भाई थोड़ा सा लास्ट में ये बताएं कि मुस्तकबिल में इस सब को कैसे देखते हैं? मैं किसी एक स्पेसिफिकली जॉनरा का नाम नहीं लेता, लेकिन ओवरऑल आप इस सब को कैसा देखते हैं इन अ फ्यूचर? फ्यूचर बहुत ब्राइट है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक बात करता होता हूँ, मैं फिर रिपीट करूँगा यहाँ पर, फार्मर कोई भी है, वो जो फार्मिंग कर रहा है, जिस चीज़ की भी कर रहा है, वो कभी नुकसान में नहीं जाता, घाटे में नहीं जाता। सिर्फ अपनी एक तो सोचने का जो मेयार है वो दुरुस्त कर ले, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो अपना क्लियर कर ले, और अपना जो नीयत है वो साफ़ कर ले। आखिर में सिर्फ़ और सिर्फ यही बात के साथ इख्तिताम करूँगा, फ्यूचर तब तक ब्राइट है जब तक इसमें नेक नीयत लोग शामिल हैं। ज़बरदस्त। कोई भी कारोबार हो, वो कारोबार ये नहीं कि बर्ड फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, मैं किसी भी काम की बात कर रहा हूँ, जब तक खैर बांटने वाले बंदे मौजूद हैं तब तक उस पर ज़वाल नहीं आ सकता। खैर यही है कि आप किसी कोई अच्छा मशवरा मांग रहा है, आप उसको अच्छा मशवरा दे रहे हैं, कोई आपको किसी टिप मांग रहा है, फिर आप टिप दे रहे हैं। एटलीस्ट सच बोल के उसको सच हकीकत बयान करें, तस्वीर के दोनों रुख दिखा दें, ये सीधा है यार ये उल्टा है, उसको गाइडलाइन दे दें। अच्छा कोई बर्ड मांग रहा है, कोई अच्छी सजेशन मांग रहा है, उसके साथ अच्छा बर्ड मांग रहा है, अच्छा बर्ड देने का हौसला भी नहीं है, सॉरी टू से, अच्छा बर्ड देने का हौसला लेके आए। ये खैर के मामले हैं, जब आप खैर बांटते हैं अल्लाह पाक आपको खैर से नवाजता है, खैर के दरवाज़े खोल देता है। बिल्कुल, जब हम बरकत चाहते हैं तो लोगों के साथ भी तो बरकत वाला मामला करें, अच्छे मामले करें आवाम के साथ। जो नया बंदा आ रहा है, पता नहीं वो कैसे आ रहा है, वो कौन सी कमेटी लेके आ रहा है, वो कौन सी अपनी प्रॉपर्टी सेल करके आ रहा है, वो कौन सी अपनी जो है वो अपनी जो है वो गोल्ड बेच कर आ रहा है।
उसकी जगह पर बैठकर, उसकी जगह पर रहकर अपने आप को फ़ील करें, सेंस करें और फिर जो है उसको डील करें। तो खैर के मामले जब आप खैर बांटते हैं तो आने वाले जो हैं वो फिर एक नहीं, 1 से 10, 10 से 100 ऐसे हो जाते हैं और आगे भी जो है वो खैर फिर बढ़ता चला जाता है। और दीवा, वो मिसाल है दीवे बाल दे रहो, बस दीवे बाल दे रहो, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वकास भाई आपके बल्कि बर्ड्स चल के देखते हैं और लास्ट में अगर किसी फैंसियर को कोई इशू है तो वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकता है। और पर्सनली वकास भाई अगर आप किसी को ऑब्लाइज करना चाहें, कोई सवाल पूछते हैं तो उसके लिए अपना कॉन्टैक्ट और फेसबुक बता दें। जी, वो नीचे जो है वो अली भाई मेंशन कर देंगे मेरा फेसबुक आईडी भी और मेरा पर्सनल नंबर भी। तो उसमें ये है कि व्हाट्सअप नंबर मैं अपना शेयर कर दूंगा। किसी भाई को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो रिगार्डिंग कीपिंग, ब्रीडिंग, म्यूटेशंस इन एनी एस्पेक्ट ऑफ ब्रीडिंग और कीपिंग, तो आप पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप मैसेज का मतलब होता है कि आप मैसेज छोड़ देते हैं, जब दूसरा बंदा अवेलेबल होता है, फ्री होता है, वो देखता है तो वो रिप्लाई ज़रूर करता है और मैं ज़रूर करूँगा। लेट हो सकता है इंशाल्लाह, उसके अंदर ये होगा कि अपना बेस्ट अपना बताने की कोशिश करूँगा, जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक। तो अल्लाह पाक आपकी भी खैर करे और आपकी भी खैर करे। और हम आपसे बल्कि ये उम्मीद रखते हैं कि आपसे मिलके बहुत ज़बरदस्त लगा और कम लोग मिले हैं हॉबी में जो रियलिस्टिक होकर सोचते भी हैं और रियलिस्टिक होकर बात भी करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ मजीद सेशन करने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो वकास भाई आपके कुछ बर्ड्स देखते हैं चल के। ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।